You clicked on this video? Congrats, buddy! Your journey to build a magnetic personality has started off already. But wait. Who said you don't own a charming personality? Your relatives? Your friends? 4 दुनिया के 5 लोग? या फिर रुको तुम खुद तो नहीं? तुम्हारे अंदर के वो इनसिक्योर वॉइस जो हर वक्त बोलता रहता है यार you're so uninteresting, boring. Why are you like yourself? रुको, आज ना तुम्हारे अंदर के वो जो शोर है उसको थोड़ा शांत करते हैं। चल, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर ना वो सारा पोटेंशियल है जो चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए, पर you have just not learned to activate them yet. So today in this video चलो वही करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक ब्रह्मास्त्र है, उसे तो बिल्कुल मिस मत करना। वही एक चीज है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे तुम्हारे सामने बात कर पा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सच बताओ, खुद के बारे में कितना पता है तुमको? कितना जानते हो खुद को? हाँ, मैं मान लिया तुम ये हो, तुम वो हो, ये करते हो, वो करते हो, पर वो सब तो दूसरे लोगों के मुंह बोली बात है ना। तुम खुद को कितना पहचानते हो? टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, डू यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? डू यू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि यू स्टार्ट फीलिंग नर्वस टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच तुम ना एकदम चुप सा हो जाते हो? मेरे साथ भी होता था, इसीलिए बोल पा रही हूँ। कभी सोचा है क्यों? अगर नहीं तो सोचो अपने आप को लेके, सोचो अपने सोच को लेके। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, व्हिच इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। दिस इज द सीक्रेट माय फ्रेंड, जो हर वो इंसान जिसे देख के तुमको लगता है कि यार कितना मस्त पर्सनालिटी है, वो करते हैं। इसमें ना बस 2 ही चीज करना होता है। पहले अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझना है। दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। अब उसके हिसाब से अपने जो इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स है उसे कंट्रोल करना है, विच इज कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। मान लो तुम्हें अभी इस वक्त बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, आगे क्या होगा उसको लेके। अब तुम्हें रियलाइज हो गया कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। अब जब तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, नेचुरली तुम फील करने लगोगे आई एम अ लूजर, आई कुडंट डू एनीथिंग येट, व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट विल आई डू इन फ्यूचर। अब इन सब नेगेटिव थॉट्स को बदलना है पॉजिटिव थॉट्स में कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट विल वर्क आउट, आई एम बेस्ट फॉर एवरीथिंग, आई एम फिट फॉर एवरीथिंग, आई एम वर्थ एवरीथिंग, आई डिजर्व एवरीथिंग। ऐसा जब तुम सोचोगे, दिस विल बी योर मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। तुम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल रहे हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो takeaway 1 my friend is use metacognition to know yourself the best. When you doubt yourself, do you ever write down what triggered you to think of yourself like that? या फिर मान लो जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, या फिर बहुत सैड फील करते हो अचानक से बिना कोई वजह के, रोते हो बहुत। Do you ever sit back and analyze कौन से सिचुएशन में तुम्हारा कौन सा इमोशन काम करता है? इसे ना कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। When you know yourself out and out, you feel confident, you feel strong, you respect yourself, you create a boundary around yourself to protect your own peace. Reflecting on your own emotions, your own thoughts and yourself helps you understand yourself better. जैसे मेरे केस में ना मुझे बहुत एंगर इश्यूज थे, बात पे चिल्ला देती थी, रिएक्ट करती थी और अनइंटेंशनली सामने वाले इंसान को हर्ट कर देती थी। फिर वो लोग रोते थे और वो देख के मुझे भी दर्द होता था। बट व्हेन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स डाउन कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, अच्छा ये वाली बात मुझे ऐसे ट्रिगर करती है। नाउ आई हैव गॉट क्लैरिटी अबाउट माई ओन ब्रेन, about my own mind, about my own self,
जो कि मुझे जाके हेल्प करता है टू रेगुलेट माई इमोशंस, to respond instead of reacting, and eventually I have become patient enough with myself, with others, and all about. Trust me, this is the best way खुद को जानने का. दूसरा कोई इंसान आके तुमसे बोले कि भाई तुम्हें ये चीज बहुत बुरा है या फिर ये चीज मुझे हर्ट करता है बहुत, उससे पहले ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे चीज है जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकता है. And you can start working on those negative traits consciously. मेरे ऑफिस में our CEO has made this compulsory कि हर रोज दिन के अंत में ऑफिस छोड़ने से पहले ये एक काम कंपल्सरीली करना ही है. क्या है? 4 लाइन लिख के जाना है. The first thing is learning. आज मैंने खुद के बारे में क्या नया जाना, या फिर ऐसा कुछ जो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर है पर मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ. सेकेंडली सेलिब्रेशन. आज मैंने कौन से ऐसे सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल की जो मैंने पहले नहीं की हुई थी, या फिर ऐसा कुछ जो पहले ठीक से हैंडल नहीं कर पाती थी पर अब कर पा रही हो, उसके लिए सेलिब्रेट करना है. द थर्ड थिंग इज बॉटलनेक. ऐसा कोई सिचुएशन तो जरूर रहा होगा जिसमें आई कुड नॉट परफॉर्म हाउ आई यूजुअली डू, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से बिहेव कर चुकी हूँ. तो उस हालत में मैं बेहतर वे से कैसे बिहेव कर सकती थी, या फिर बेहतर क्या कर सकती थी उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए. सो टेक अवे टू माय फ्रेंड इज डू सेल्फ रिफ्लेक्शन टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर. क्या तुम्हें पता है कि यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू बिलीव दैट यू हैव अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसे उतना कुछ पता नहीं होता कि कौन सा रियल एक्सपीरियंस है और कौन सा इमेजिनेशन है. दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन. समझाती हूँ. देखो, ऐसा तो सबके साथ होता है ना कि मान लो तुम आज बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, किसी भी चीज से तुम उलझे हुए नहीं हो, फिर भी अगर तुम कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो या फिर कोई ऐसा वीडियो देख लिए या फिर मूवी देख लिए जो देख के तुम इमोशनल हो गए और तुम रोने लगे, उस वक्त क्या होता है ना, पास्ट के जितने भी बुरे मेमोरीज है वो सब एकदम से छटाक से आ जाता है दिमाग में और रोना आता है उसके वजह से, है ना. या फिर उसी वक्त जिस एक्स को तुम हर वक्त गालियां बक रहे होते हो, उसी एक्स का भी याद आ जाता है ना. जोक्स अपार्ट. So the thing here is our brain programs on what we think, what we feel and we focus on. तो उसी कंसेप्ट को यूज करके let's take this small initiative. हर रोज सुबह सोने से उठ के ही बस 2 मिनट के लिए सनलाइट में बैठे रहना है, आंखें बंद करके, और खुद को विजुअलाइज करना है, देखना है जैसे तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने बात कर रहे हो. तुम ना जितनी बार ऐसा सोचोगे, जितने बार ये सब चीज इमेजिन करोगे या फिर इन बेटर वर्ड्स विजुअलाइज करोगे, तुम्हारे ब्रेन को उतनी बार रिपीटेड इंप्रेशंस जाएंगे कि दिस इज व्हाट यू बिलीव इन, दिस इज व्हाट यू वांट टू बी. ऐसे ही ये जो चीज है ये इम्प्रिंटेड हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में एंड योर ब्रेन विल टेक इट एज योर रियलिटी. और धीरे धीरे तुम फील करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे कि एक्सटर्नली ऑल्सो यू आर एक्टिंग लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर स्पीकिंग लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर वॉकिंग लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन. That's the magic of our brain. So, takeaway 3, my friend, is visualize to change into a better version of yourself. तो एक बार ना ऐसा हुआ था कि मैं एक जॉब इंटरव्यू देने गई थी and the CEO of the company, he just straight away said on my face कि you have self-doubt. That's why you fail at many things in life, right? And I was silent completely. I was just listening to him and he was like, you are very self-critical. I was literally in awe to think, भाई इनको कैसे पता कि मैं self-critical हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं. Later on, during the feedback, he told me कि मैंने जब तुम्हें बोला कि you have self-doubt, you are self-critical and all, you were silent. पता है क्यों?
क्योंकि तुम अंदर ही अंदर खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये सोच के कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दी, इसी वजह से ही टेलिंग मी ऑल दोस थिंग्स। हालांकि कहानी ये होना चाहिए था कि यू शुड हैव स्टॉप्ड मी सेइंग दैट सर यस sometimes I used to be hard on myself, but now I am learning to be patient with myself. Now I am trying to have faith in myself, trust my own instincts. तो ऐसे ही whatever you believe you are, whatever you think of yourself, that gets expressed in your body language. क्योंकि सामने वाले को पता चलना तो मुश्किल है, वो उनको कैसे पता चलेगा अगर वो तुम्हें नहीं जानते, फिर भी वो अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब यही है ना, यू आर एक्सप्रेसिंग योर अंडर कॉन्फिडेंस थ्रू योर ओन बॉडी लैंग्वेज। इन 1972 Daryl Bem gave this self-perception theory that says you understand who you are by observing your own behavior, especially when your internal feelings are unclear. देखो सिंपली बताती हूँ, जब भी तुम ऐसा कोई काम करने के लिए चूज करते हो जो करने को तुम्हें बहुत डर लगता है या फिर तुम्हें करने का मन ही नहीं होता, you train your brain to see you as capable and worthy. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? You succeed at that. तुम कर लोगे वो काम. Every time you believe that you can do something, तुम कर लो। जब जब तुम्हें लगे कि कोई भी छोटू सा फेलियर की वजह से भी तुम खुद को बहुत ज्यादा कोस रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो गलत हो गया, हो सकता है भाई गलती, पर फिर भी उसके वजह से भी तुम खुद को बहुत कोस रहे हो, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, instantly change your inner dialogue. Every time you catch yourself saying, you can't do it, this is not meant for you, this is not your cup of tea, you are not worthy of this, you don't deserve this. Instantly change these words by saying, it's okay I failed at this, but in the process I learned so many things. That means I have already upgraded myself from who I was. मैं पहले से बेहतर वर्जन बन चुकी हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया इन द प्रोसेस। आगे जाके उसी काम जब तुम दोबारा करने जाओगे, you will definitely succeed at that. Only and only you can protect and strengthen your self-concept by your own words. तुम खुद के बारे में क्या बोल रहे हो, बस वही एक चीज फर्क डालता है और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। This is what self-affirmation theory says. देखो, when you affirm what you are, तुम चार दुनिया के लोगों के वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ दोगे. You would not bother about what others think of you, what others talk of you, what others comment about you. And most importantly, you would stop attacking yourself. कोई भी गलती अगर हो गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है शांति से, विदाउट एनी गिल्ट और शेम. गलतियां हो सकता है, बस उसे मानना होता है. अगर तुम वो मान लिए तो यू विल गेट बेटर एट इट, यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ, है ना? What you talk of yourself shapes your own personality. So, takeaway 4, my friend, is to build a strong personality. Act like the person you want to be and speak to yourself just like you speak to the person you respect the most. तुम्हें पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गोल्डन ट्रूथ क्या है? Your thoughts create your feelings influence your behavior and your behavior shapes your life. अब इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कहता है कि चार दुनिया के 5 लोग नहीं, बल्कि तुम खुद अपने ही नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और अनहेल्पफुल बिहेवियर से खुद के इमोशनल बैलेंस खुद बर्बाद करते हो और अपना ये जितने भी इमोशनल सफरिंग है ना, ये सब चीज तुम खुद ही बुला लेते हो खुद के लिए. देखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है. मान लो तुम कुछ सोच रहे हो, विच इज योर थॉट, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, आई डोंट थिंक पीपल विल लाइक मी, पीपल विल अटेंड मी. ये थॉट तुम्हारे जो सेल्फ डाउट है उससे आता है. नाउ दिस थॉट लीड्स टू योर इमोशन विच इज you are feeling insecure, you are feeling anxious, stressed, and also you are feeling nervous when speaking before others, when you are in a group or maybe you are in the public. Now this emotion eventually leads to your behavior, which is
तुम लोगों के सामने जाना बंद कर देते हो, यू स्टॉप शेयरिंग योर ओपिनियंस विद अदर्स, यू स्टॉप ब्रिंगिंग योर ओन थॉट्स टू द टेबल, और तुम ओवरथिंकिंग के लूप में चले जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे मुझे लेके। और इसका रिजल्ट क्या है पता है? People also start perceiving you as a low confident person, as someone who does not hold any value at all. क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो भी तुम सोचते हो अपने खुद के दिमाग में, वही चीज रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में। तो लोग भी तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम खुद को देखते हो। The cognitive behavioral therapy says every time you catch yourself stuck in a negative thought, every time you challenge it, replace it with a positive set of words and repeat those words loudly inside of your head multiple times. जो चीज तुम बार बार रिपीट करते हो कंसिस्टेंटली, वही चीज तुम्हारा दिमाग बिलीव करने लग जाता है। अभी वही जो पुरानी वाली थॉट है ना, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, उसको एक नए थॉट से रिप्लेस करते हैं। चलो ऐसे सोचो कि एवरीवन इज इंटरेस्टिंग इन हिज और हर ओन वेज, तो मैं भी इंटरेस्टिंग हूँ, बट आई जस्ट नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर फ्रीली। इसके वजह से जो नया इमोशन आएगा, दैट विल बी ऑफ होप, क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस। और यही इमोशन आगे जाके तुम्हारा जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे? You will start speaking up in public, you will share your own opinions, voice your own feelings, and that way you will turn out to be more and more confident and more expressive kind of an individual. और इसके वजह से जो नया रिजल्ट निकल के आएगा वो है you will engage with people more, they will engage with you more, you will start getting the attention of others. And also, even when you are not being able to be interesting, you can at least be interested in other story, which makes you even more attractive as an individual. Change your perspective first to change your personality. Method number 2, मतलब self reflection method के end में I was talking about 4 things that I do every day. पर अगर तुमने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखे होंगे, then you know that I missed one point, the 4th point. I talked about only 3 points there, right? चलो उसी पॉइंट को लेके बात करते हैं। यही है वो ब्रह्मास्त्र that took away all my fear and overthinking, जिसके वजह से आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने बात कर पा रही हूँ। So that thing is self-gratitude. How many times in a day do you thank yourself for whatever you have done for yourself or wherever you are today? Not even once, right? Most of us don't do that. तो क्यों ना आज से ही शुरू करें? See, every time I find myself caught in this loop of overthinking, I do this self-gratitude this way. Dear Sneha, thank you, my girl, for figuring out that you are overthinking, and thank you for realizing that you need to shift your focus. You are going to achieve it soon because you are honest, hardworking, and strong. You have all the potential and you deserve all the good. Thank you for always being there and understanding yourself so much. ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बस खुद को थैंक यू बोलना है। एक थैंक यू ही तो है, छोटू सा चीज, बट the impact you will get to see once you do it. I challenge you to do this for just a week. एक हफ्ता रोज करने के बाद अगर कोई रिजल्ट मिले तुमको, तभी इसको कंटिन्यू करना, और नहीं तो छोड़ सकते हो। जितने भी लोगों के पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होता है ना, उन सब में एक चीज कॉमन होता है, दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। They know what they are, they believe who they are, they know their self-worth, they know their weaknesses, they know their strengths, they know all about themselves. और इसी वजह से तुम भी उनको रिस्पेक्ट करते हो because they teach you how to treat them.